ओम शांति। त्रिकालदर्शी शिव बाबा, दूरादेशी शिव बाबा ने आज की मुरली पूरी की पूरी आदि से अंत तक जो पूरी मुरली चली है वो पूरी मुरली सृष्टि चक्र के ऊपर है। पांचों ही बिरादरी के बारे में बाबा ने बताया, वर्णों के बारे में बताया। ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय बिरादरी है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। बाबा ने कहा कि अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम्हें समझ में आया है कि वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमें पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से हम बनेंगे देवता। नहीं तो बाबा ने मुरली में बोला, दुनिया के अंदर क्या है, सब बोलते हैं कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, भगवान मेरे ही अंदर है, मैं खुद ही हूँ उसका अगला अवतार। बाबा ने कहा इस झूठ के कारण यज्ञ की स्थापना के अंदर बहुत विघ्न पड़े, क्योंकि जहाँ सच में भगवान आया था वहाँ पर भी सबने क्या समझा कि ये भी उनमें से एक है जो खुद को कहता है मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे जो लोग जुड़ते गए उन लोगों को समझ आता गया कि ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ, बल्कि ये तो शिव बाबा खुद आकर के कहते हैं कि जब मुझे बच्चों का कल्याण करना होता है मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, कल्याण करता हूँ और चला जाता हूँ। फिर बनेंगे देवता। और देवताएं कैसे होते हैं? देवताओं को देवता क्यों कहा जाता है? किस एक धारणा के कारण? प्योरिटी के कारण, पवित्रता के कारण। तो मुरली में बाबा ने कहा कि ये अपवित्रता क्या है? विष है, जो शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनने देती और ब्राह्मण को देवता नहीं बनने देती। जिस प्रकार बाबा कहते हैं कि अमली को अमल चाहिए, शराबी को शराब चाहिए, तलब उठती है, इसी प्रकार एक विकारी है उसको भी विकार चाहिए। और यही चीज़ है जो वो आत्मा ना ब्राह्मण वर्ण में आई, ना देवता वर्ण में, ना क्षत्रिय वर्ण में। फिर बाबा ने अगली बात मुरली में कही कि तुम ही थे जो पुजारी बने। कितनी वंडरफुल बात है कि ब्राह्मण आत्माओं ने, देवकुल की आत्माओं ने ही मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाए हमने, लेकिन पूज्य काल के अंदर स्थिति हमारी ऊपर नहीं रही, स्थिति नीचे गिरती रही रजो प्रधान में। फिर नई आत्माएं ऊपर से नीचे आई और उन्होंने विस्तार किया संन्यास धर्म का, अपने अपने धर्मों का। मंदिर बनाने वाले देवता थे, देवकुल की आत्माएं। राजा विक्रमादित्य को बाबा ने मुरली में याद किया, मंदिर इन्होंने बनवाए, ऐसे अनेक राजाओं ने। परंतु भक्ति के अंदर या भगवान की याद के अंदर ऊंचे ये लोग नहीं गए, क्योंकि ये तो उतरती कला में थे। ऊंचे वो थे जो ऊपर से नीचे आए थे। और फिर बाबा ने याद किया इस संगम युग को, और संगम के बाद संगम युग कौन सा है? स्थापना का युग है। तो बाबा ने कहा विश्व में सब कहते हैं कि ये विनाश के बारे में बोलते हैं तो विनाश होगा। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही नहीं है, प्रलय तो होनी नहीं है, जलमयी तो कभी होना ही नहीं है। ये तो स्थापना का कार्य चल रहा है। स्थापना के अंदर जो भागीदारी लेगा, स्थापना के अंदर जो सदस्य बनेगा, वो नई दुनिया के अंदर आएगा। बाकी जिनकी भागीदारी है ही नहीं तो उस कार्यक्रम में होंगे ही क्यों? वो कहाँ पर होंगे? अपने घर स्वीट होम में। तो ऐसी ये मुरली रही है। और फिर से आज की मुरली ने बाबा ने अमृत वेले के बारे में कहा कि अमृत वेला कौन सी वेला है? जहाँ पर बाबा से हम सारी शक्तियों को ले सकते हैं। लेकिन अमृत वेले में विघ्न क्या बनता है? हाँ जी, निंद्रा देवी। तो अमृत वेले में लूज होने का कारण बनता है अनेक प्रकार के बहाने। रात को लेट सोए थे इसलिए योग नहीं हुआ, पैर दुख रहे थे इसलिए योग नहीं हुआ, मेहमान आ गए थे इसलिए योग नहीं हुआ, लाइट चली गई थी इसलिए योग नहीं हुआ। तो बाबा ने मुरली के वरदान में आज यही कहा है कि सब बहानेबाजियों को किनारे रखो और अमृत वेले बाबा की सभी शक्तियों को खींच लो, तभी हमारे सभी प्रकार के विकर्म हैं वो विनाश होंगे और कोई तरीका नहीं है। 2 जून 2025 बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, याद में रहो
तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इससे पहले ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उससे पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत जो पिया के साथ हैं, ओम शांति, ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो या कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना? जो भी बच्चे याद में रहते हैं तो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म भी विनाश होते हैं। परमात्मा की याद, बाबा की याद, भगवान की याद साथ होने के कारण वो हमारे साथ भी रहता है और हमारे पाप भी कटते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वो है विक्रमाजीत और वो है विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसी को भी अपने धर्म का मालूम नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। कल भी बाबा ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, बस छोटा सा प्रश्न था, 2 ही शब्दों का, कब तक। तो मुरली के बाद में उस कब तक का भी उत्तर सुनेंगे आप सभी से। पर आज भी बाबा ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं, सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं। सतयुग के देवता ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम सुखी हैं, हम पवित्र हैं, हम महान हैं, हम देवता हैं, ऐसा वो जानते हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवता धर्म के समझते हैं। विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म ही नहीं है जो ये समझा जाए कि मैं फलाने धर्म का हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पर देवता धर्म कोई शरीर का धर्म ही नहीं है। देवता धर्म आत्मा की दिव्य धारणाओं का धर्म है। बाबा ने मुरली में कहा कि कोर्स के अंदर भी हमें समझाया जाता है कि सतयुग और त्रेता युग वो दुनिया है जहाँ पर हर कर्म धर्म के प्रमाण होता है। द्वापर और कलयुग वो दुनिया है जहाँ पर हर कर्म अलग होता है, धर्म अलग होता है। और कलयुग की अति होते होते भी कर्म के अंदर भी भ्रष्टाचार है और धर्म के अंदर भी भ्रष्टाचार है। ये क्योंकि यहाँ पर देह अभिमान। तो सतयुग के अंदर बाबा ने कहा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए उनको ये समझना नहीं पड़ता कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि क्या धर्म होते हैं, उनकी तो है राजाई। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई से भेंट वहाँ नहीं की जा सकती।
अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ और कोई धर्म ही नहीं है, एक ही धर्म है। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में जो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाती। इतनी बड़ी सृष्टि का क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उसमें वृद्धि होती जाती। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वो तो है निराकार। कहते हैं नाम रूप से न्यारा हूँ, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ होती नहीं। ऐसी संसार में कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ है और उसका नाम ना हो और उसकी आकृति ना हो। तब क्या है फिर जिसको फूल जड़ आदि चढ़ाते हो, अगर वो नाम रूप से न्यारा है। पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सेवा करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे और फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए ना। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते थे। नेति नेति करके गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो बुद्धि खुलती जाएगी। बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ नहीं जानते थे। बल कहते हैं हम शास्त्र आदि पढ़ते थे। बाबा ने कहा परंतु समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत की हार, भारत की जीत। भारत में सत्युग के आदि के समय पवित्र धर्म था और इस समय अपवित्र धर्म है। अपवित्रता होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। तो इन दोनों में से श्री कौन ठहरे? ये ठहरे जो बाप के आगे बैठ करके बाप से सुन करके श्रेष्ठ बनते हैं या जिन्होंने खुद को ही श्रेष्ठ कहलवा दिया है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो बाप से सुनते हैं, समझते हैं और वैसा बनते हैं, जिनको श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम कहा जाता है। तो उनको हक है अपने नाम के आगे श्री। बाप के कर्तव्य पर भी जो नाम पड़े हैं वो भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। ये सब है रेज़गारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते, माया के कितने भी तूफान आते, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही तमो प्रधान बने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही पहले पहले भक्ति की।
ज़रूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान वही होते हैं। बड़े राजा को देख करके और भी राजाएं और प्रजा ने ये किया। ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, लेकिन फिर भी कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने के लिए। ज्ञान तो सहज है, उसमें टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसा तो नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, और इसको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को कोई पतित समझते नहीं हैं। सब कुछ कहते हुए भी अपने को कोई ऐसा समझते नहीं हैं, अपने प्रति घृणा ही नहीं रखते हैं। तुम किसी के हाथ का नहीं खाते तो कहते हैं हम क्या अछूत हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ जाती है तो कहीं खाती नहीं हैं, तो वो लोग क्या समझते हैं कि हम इतने पापी अछूत है क्या जो हमारे हाथ का नहीं खा रहे। जो आप अनाज खाते हो वो भी मार्केट से ही आता है, जो आप सब्जियां खाते हो वो भी मार्केट से ही आता है, वो भी लोगों के हाथों से ही आता है। तो हम क्या अछूत हैं, हम क्या ऐसे हैं वैसे हैं। तो ऐसा वो समझते हैं। अरे तुम खुद ही तो कहते हो। वो कहते हैं कि हम क्या अछूत है जो आप हमारे हाथ का नहीं खाते। तो इसका उत्तर ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं देती, वो नहीं दे सकती। इसका उत्तर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम ही तो रोज आरती में गाते हो कि मैं क्या हूँ। तुम ही तो बोलते हो मैं नीच मूर्ख खल कामी। तुमने खुद ही तो कहा मैं ऐसा हूँ। और एक पवित्र आत्मा एक कामी के हाथ का खाए तो इससे पवित्र आत्मा का नुकसान नहीं होगा शायद, क्योंकि उसकी तो शक्ति ही बहुत है। लेकिन बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? जिन्होंने खिलाया। चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके, चाहे झूठ बोल के, चाहे धोखा दे करके, किसी भी प्रकार से। बाबा ने कहा बोलते सब हैं पर अपने से घृणा नहीं करते और किसी के हाथ का नहीं खाते। तुम तो कहते हम क्या अछूत है। अरे तुम खुद ही तो कहते हो। पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो कि हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली अमल बिगर नहीं रह सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर नहीं रह सकता। लड़ाई का समय होता है और बाबा ने देखो क्या बहुत बड़ी कमी बताई इसकी, जो आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। और जब लड़ाई का टाइम होता है ना, तो उस शराबी को शराब पिला करके, नशा चढ़ा करके लड़ाई के लिए भेज देते हैं। क्या दे करके? नशा मिला बस समझेंगे हमें ये करना है। उन लोगों को मारने के लिए फिर डर नहीं रहता। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जा करके बॉम्ब सहित गिरते हैं। किसी की मजबूरी होती है, उस मजबूरी का फ़ायदा कौन उठाते हैं? ऐसे लोग उठाते हैं जिनको किसी का नुकसान करना होता भारी मात्रा में। तो वो इन लोगों को माध्यम बनाते हैं, इन कमज़ोर आत्माओं को माध्यम बनाते हैं जो अपनी कमज़ोरी के कारण अधीन हो चुके हैं। और उस समय शरीर इतनी भयंकर डिमांड करता है कि बस मुझे दे दो और दिया, और अब उनसे कुछ भी करा लो। चाहे उसकी माँ की हत्या करवा लो तो वो करने के लिए तैयार है, चाहे उसकी पत्नी का मर्डर करा लो तो करने के लिए तैयार है, चाहे अगर कोई लेडीज़ भी ऐसी हैं तो वो भी किसी को मारने काटने के लिए तैयार हैं। ये विकार और ये सब चीज़ें, विकार अमल या शराब से कम है? बहुत ज़्यादा है। आज सारे के सारे जो घर टूटते हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी तो है कि बुद्धि कहाँ भटक रही है और विकारों की तरफ भटक रही है। बाबा ने कहा खुद को ले जाकर के बॉम्ब सहित गिर जाएंगे। गायन है ना, मुसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे कि पेट से मुसल निकाल ले और फिर ये किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन कौरव कौन। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो।
कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को यही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी इतने नाम रख दिए हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं। तो कल तक शिव बाबा की हम पूजा कर रहे थे और आज वो शिव बाबा टीचर बन कर के हमको पढ़ा रहे हैं, ये तुम ही जानते हो। जिन्हें लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। ये लक्ष्य है इस पढ़ाई का। ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरण करते रहो और फिर औरों को भी सुनाते रहो। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाप को तो याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती तो यहाँ बैठ कर के सिमरन करो। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। बाबा ने ये चीज़ भी आज कह दी कि अगर जिनके पास बच्चे हैं, काम है, ये है, वो है, 100 बातें हैं, नहीं होती है मुरली, नहीं सुनी जाती, नहीं होता कुछ भी, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर योग निष्ठा भी चलती है, यहाँ पर योग भी होते हैं। क्लास में मुरली में नहीं आ सकते, योग में तो आ सकते हो, याद में तो बैठ सकते हो। क्यों बैठना है यहाँ पर याद में? क्योंकि विकर्म विनाश होंगे। यहाँ पर माना सेवा केंद्रों पर मधुबन में बाबा कहते हैं मुरली नहीं चलती, मुरली नहीं सुन पाते तो योग की क्लास में आकर के बैठ जाओ। क्यों? बाबा के टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे और बाबा की पावर मिलती रहेगी और कुछ आएंगे तो कुछ सेवा करेंगे। बाबा ने कहा घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख करके नशा गुम हो जाता है। योग चल रहा है परंतु योग किस दिशा में जा रहा है पता नहीं चलता। इसके लिए योग तो होता ही है पर एक स्थान पर बैठ करके और सभी झंझट जहाँ पर नहीं है वहाँ बैठ करके नशा फिर से आ जाता है। और देखा गया है जिनकी मुरली नहीं हो पाती थी कुछ मजबूरी के कारण, लेकिन उन्होंने कभी योग मिस नहीं किया। नुमा शाम हमारी लता बहन हमारे बीच में ही है, किसी कारण से नहीं हो पाती थी परंतु योग के लिए डेली शाम को आते थे। नुमा शाम इन्होंने इतने महीने तक मिस नहीं किया ना। रोज़ शाम को 1 घंटा योग करके जाना ही है। और उसकी रिज़ल्ट क्या निकल कर के आई कि बाबा ने जो छोटा मोटा जो बंधन था युक्ति रचवाई, जैसे भी हुआ और अभी मुरली शुरू हो गई। तो बंधन काटने के लिए योग में तो बैठना पड़ेगा। और योग में बाबा ने स्थान किस लिए बनाए हैं? वो इसलिए बनाए हैं कि वहाँ आप एकाग्रता से नहीं कर पाओगे और बंधन इतने बड़े हैं, उनको काटने के लिए एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता किन स्थानों पर मिलेगी? जहाँ पर बहुत सारे ये झंझट नहीं होते हैं। या माताएं आती है कोर्स करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, वो पहले तो ये संकल्प करते हैं कि बच्चे भी यहाँ बैठे रहेंगे और हम भी ज्ञान सुन लेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे हम कोर्स कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ बैठे बैठे उनको खुद को फीलिंग आती है कि हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, हम एकाग्र नहीं। ये स्थान ही ऐसे होते हैं जो अगर आप जानबूझ करके भी भटकने की कोशिश करोगे तो आपको अंदर से संकल्प उठेंगे एकाग्र होना है, एकाग्र होना है, एकाग्र होना है। अंदर से संकल्प उठते हैं। यहाँ चित्र भी रखे हुए हैं, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी अपना ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुमको क्या कंठ करना है? भगवान को ही कंठ करना है। तुम कहते हो बाबा, ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखलाया था। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप भी तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हैं कि हमने अवतार लिया है इसलिए सच की स्थापना में
कितने विघ्न पड़ते, परंतु गाया हुआ है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हम ही अवतार हैं, हम ही भगवान हैं। और ऐसे करते करते जहाँ पर कुछ अच्छा सच्चा काम चल रहा होता है वहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। लेकिन विघ्न जहाँ पर पड़ रहे हैं उन सब के लिए बाबा का आज क्या संकेत है कि सच को नहीं छोड़ना। महाभारत के युद्ध के समय दिखाते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है उसको अंदर में इतना बुरा लगता है, इतना 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 बुरा लगता है कि वो बस अपना मुंह खोल रही है श्राप देने के लिए। गांधारी और ये सब खड़े हैं, श्राप देने के लिए जैसे बोलती है कि मैं आप सबको श्राप देती हूँ, इतने में गांधारी आकर के बोलते कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना जिसके कारण इस कुल का विनाश हो जाए। क्योंकि द्रौपदी निशानी है देवकुल की आत्मा की, जिसकी भगवान आकर के रक्षा करते हैं। तो द्रौपदी वहाँ पर संयम में आ जाती है। द्रौपदी कहती कि ठीक है नहीं देती, लेकिन वहीं पर ही जब युद्ध हो जाता है, सारे कौरवों को मार दिया जाता है, सब खत्म हो जाता है, तब दिखाया कि यही गांधारी जिसने उसको कहा था कि तुम गलत शब्द नहीं बोलना, सबका विनाश हो जाएगा, यही गांधारी जो उसको शिक्षा दे रही थी और ये कृष्ण के आगे खड़ी होकर के कृष्ण को श्राप दे रही है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारा सारा यदुवंश है वो खत्म हो जाएगा। तो ये किसकी निशानी है? ये उस आत्मा की निशानी है जो संयमित नहीं है, जो विपदा के समय सच को छोड़ करके झूठ की राह पर चली जाती है विघन के समय। और द्रौपदी किसकी निशानी है कि विघन के समय भी किसी ने याद करवाया कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसको याद आ गया कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती। विघन के समय सच्चे लोग में से कुछ होते हैं जो सच पर रहते हैं और कुछ होते हैं जो विघन से घबरा करके झूठ के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और जो चल पड़ते हैं वही फिर इन लोगों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं जो सच की नाव पर बैठे हैं इनको हिलाने, इनको डुलाने के लिए। लेकिन डूबेगी नहीं, हिलेगी भी डुलेगी भी लेकिन डूबेगी नहीं। और बहुत ज़्यादा जब हिलती है डुलती और हिलती ही डुलती है, हिलती ही डुलती जाती है, तो धीरे धीरे जो उस नाव में बैठे हैं उनको भी मज़ा आने लग जाता है कि झूले मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी यूज्ड टू हो जाते हैं कि विघ्नों का काम है। दादी ने कहा था विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है उनको भगाना। विघ्न अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और वो कैसे होगा? एक ही चीज़ है, वो क्या है? बाबा की याद। अब तुम बच्चे बाप के पास आए हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी तो घर बार छोड़ करके जब मधुबन यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें मैंने प्रवेश किया है ये है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती है ना, पहली पहली बिरादरी है ब्राह्मणों की, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को भी दूरानदेशी बनाते हैं। दूर का सोचो, गणेश को आंखें कैसे दिखाई? गणेश जी को छोटी छोटी, जब दूर की चीज़ देखनी होती है तो ऐसे हो जाती है ना आंखें। तो बाबा ने कहा कुछ भी करने से पहले थोड़ा कहाँ देखो? दूर तक देखो, दूरानदेशी। और दूर तक कहाँ देखना है? कितना दूर देखना है? पूरे 84 जन्म दिखाई दे जाए, मेरे एक कर्म का मेरे 5 वर्णों पर क्या असर पड़ने वाला है? मेरे एक कृत्य का मेरे 5 वर्णों पर, इन 5 युगों की अवस्था पर क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सोच करके हर काम करना। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है? इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही आकर के देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? ब्राह्मण से पहले क्या थे? शूद्र वर्ण के थे। हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये है, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले हैं ग्रेट ब्राह्मण। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इसको कहा जाता है दूरांदेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर
दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये है पराया देश, पराया राज्य। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको ही देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देंगे। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने संगम युग पर 21 जन्मों का वर्षा पाया था। सतयुग में ये याद नहीं रहेगा, ये मालूम नहीं रहेगा कि यहाँ पर हमको ये महल, ये सब चीज़ें कैसे मिली और 21 जन्मों तक कैसे मिल रही है, क्योंकि वो पहले बीज बो करके, वृक्ष लगा करके, सब कुछ करके आए हैं। अब बैठ करके सिर्फ फल को खाना है। और अभी क्या करना है? अभी खाने का समय नहीं है। अभी वो एक किसान का जो टाइम होता है ना, जब किसान का समय होता है खेती, बीज और उसका पोषण का, तो उस समय हम लोग जब जाते हैं सेवाओं पर, तो मेरे को याद है कि जब जाते थे तो वो माताएं ऐसे ही बोलती हैं। वो बोलती हैं अभी हमारा ये टाइम है, तो अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद में, अभी फिर ये करने का टाइम है, अभी नहीं, थोड़े, उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमको बहुत सारा समय कहाँ देना है? बीज बोने में। 21 जन्मों का वर्षा लिया है। ये भी अभी तुम जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। भ्रमरी क्या करती है? भ्रमरी भूं भूं करती है। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े लेकर के आकर भूं भूं करो। बाहर जाएंगे, कीड़ों को लाएंगे, सबको कहेंगे राजयोग सीखो, राजयोग सीखो। आपके नज़दीकी सेवा केंद्र है, आप जिस भी शहर में हो, जहाँ पर भी हो, नज़दीक को ढूंढो और जाओ वहाँ पर 7 दिन का राजयोग सीखो, कोर्स करो। तो उसमें से बहुतों में से कुछ होते हैं जो कीड़े आ जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? वो खुद भी भ्रमरी बन जाते हैं, जिनको खुद ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन एक मैंने फ़ोटो थोड़े दिन पहले भेजी थी, आज भी भेजूंगी। इंग्लिश के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ था, पर आपको पिक्चर याद होगी। उसके अंदर एक तो ये है जो भ्रमरी से पहले इसका रूप होता है, हाँ कैटरपिलर क्या बोलते हैं, कीड़े के रूप में होता है ना, जब इसके पंख नहीं निकल रहे होते हैं तितली के, तब तक वो सीधा एक जो ऐसे ऐसे चलता है, बस ऐसे ही होता है ना। तो एक तरफ वो बैठा है और एक तरफ संपूर्ण जो भ्रमरी बन गई है, तितली या भंवरा जो भी है, ये बन चुका है। तो ये है उसका पहले का रूप और ये है उसका फ़िलहाल का रूप, जहाँ वो अपने मन से कहीं भी उड़ सकता है और फूलों के अंदर जा कर के अपना रस खान पान ले सकता है, ऐसा। तो ये वाला है, ये इससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कितने सुंदर हो तुम, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये जो बन चुका है, ये इसको बोलता है एक शब्द, और वो शब्द है डिसिप्लिन, अनुशासन। कि मैंने अपने प्रोसेस के अंदर, जो मेरी प्रोग्रेस या प्रोसेस हो रही थी, उसके अंदर मैंने क्या रखा? अनुशासन रखा, समय के साथ में सहयोग किया, और जैसे जैसे होता गया तो आज मैं क्या बन गया? ये बन गया। तो बाबा ने कहा ये हम सभी का, खास करके बहनों का तो यही कर्तव्य है कि तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को लेकर आओ, बैठो, भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के ही हैं। तुम लाडले बच्चे हो, तुम नूरे रत्न हो, लाडले हो और नूरे रत्न हो। बाप कहते हैं नूरे रतन। आज तक किसी ने कहा रतन हमको? और नूरे रतन नाम ही नहीं सुना होगा, और कोई हमें डायमंड कह दे
कि तुम डायमंड हो, तुम मेरी आंखों का तारा हो, तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम मेरे दिल की धड़कन, तुम मेरे होठों की मुस्कान हो। और वो भी इतनी ऊंची सत्ता कुछ कह दे। कहते तो नीचे वाले भी हैं, एक दो लोग जो आपस में स्नेह प्रेम करते हैं वो भी कहते एक दूसरे को, परंतु वो कितने दिन चलता है? तुम मेरी होठों की मुस्कान और आंखों का नूर हो। थोड़े दिनों के बाद वही आंखों में खटकने लग जाते हैं कि तुम क्यों हो यहाँ पर, पूर्णिमा का चंद्रमा, तुम्हारे लिए चांद तोड़ करके लाऊं, ये सब कुछ करो। और थोड़े दिनों में खुद के ही चांद घूम रहे होते हैं इधर से उधर। तो ये सभी प्रॉमिस नीचे भी किए जाते हैं, और यही सभी प्रॉमिस वो आत्मा का जो सच्चा कंपेनियन, पार्टनर, साथी, साजन, सहारा, माशूक है, वो भी यही करता है। पर वो जो वायदे करता है वो निभाता है। वो सजनी को बिगाड़ता नहीं है, वो सजनी को और भी सुंदर, आत्मा को क्या बना देता है? और भी सुंदर श्रृंगार करके बना देता है, जिसको संसार वाले देख करके सोचे ये भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन ये अलग क्यों हैं? ये भी तो हमारे जैसा ही भोजन खाते हैं, लेकिन ये अलग क्यों हैं? ये भी तो हमारे जैसे रिश्तों में रहते हैं, लेकिन ये अलग क्यों हैं? अलग वो अपने कारण नहीं है, अलग वो किसके कारण है? जिसकी दृष्टि उस पर पड़ी है, उस दृष्टि डालने वाले के कारण वो अलग हो जाते हैं संसार में। तो दोनों याद रखना आज अपने टाइटल, और बारी बारी बाबा को देखते हुए याद करना कि बाबा ने आज मेरे को क्या बोला? लाडले बच्चे नूरे रत्न, लाडले बच्चे नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम हमारे हुए ना, भगवान बोल रहा है। भगवान ने जिसको बोल दिया तुम मेरे, उसकी जवाबदारी ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे, और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुती में जरा भी ममत्व ना रहे। ममत्व, मोह नहीं। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन। सच्चे ब्राह्मण क्या करेंगे? भूं भूं करेंगे। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है। वरदान आज का, अमृत वेले के महत्व को जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो। जो भी चाहिए सब डिमांड्स पूरी होगी। कौन सी वेला में? अमृत वेला में। खिंचवा लो। पर याद रखना, रेखा यहाँ खींची जा रही है, कहीं ऐसे हो गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसे हो गया तो पेन आगे पीछे चला जाएगा। उसकी कलम, भाग्य की कलम होती है ना, तो रात को ही सोच करके सोना होता है। जो हमारी अव्यक्त वाणी है ये हमें सहयोग करेगी अमृत वेले के लिए। या फिर रात की बाबा के साथ में कोई भी चिट-चैट आप करते हो, बातचीत रू रिहान है, वो ये फिक्स करेगी कि अगले दिन का सुबह का अमृत वेले का योग कैसा जाएगा। नींद में जाएगा, आलस में जाएगा, झुटके में जाएगा, दूसरे के बारे में सोचने में जाएगा, दर्द में जाएगा, या उसकी याद में जाएगा।
अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़कर एक संकल्प करो, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो किसी पर भी एक्सपेरिमेंट करना है, किसी की बुद्धि बदलनी है, किसी की बुरी आदतें बदलनी है, किसी को सद्मार्ग पर लाना है, तो उसके लिए हम पूरे दिन तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय जहाँ पर वो भी शांत होकर के पड़े हैं, उनका अंतर्मन जागरूक है लेकिन ऊपर का मन सोया हुआ है, और वही समय है जब उधर से लेकर के सिंचाई हो सकती है, पूरा जा सकता है, और वो आत्मा स्वीकार करेगी वो हर एक बात को जो हम उसको समझाना चाहते हैं। परंतु कमी किसकी है? कमी खुद की है, तो उनके अंदर परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए अमृत वेले का महत्व जानना है। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, निस्वार्थ सेवाधारी बनो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो, इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। अंतर्मुखी 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 कैसे बनेंगे? आत्मिक स्थिति, आत्मा को देखना, आत्मा का चिंतन करना। कल बाबा ने क्या बोला मुरली के अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर लास्ट में, कि कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सबको क्या देखो? फरिश्ता देखो, सबको फरिश्ता देखो, क्योंकि ये चीज़ भी हमको देह में लेकर के आती है। ये बिके हैं, ये नॉन बिके हैं, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये है, ये है। तो ये सब बातों से भी परे जाना है, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।